गाइस हम बात करते हैं आज पदबंध की। पदबंध क्या होता है? वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बनी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में पदबंध की परिभाषा पूछी जाती है। तो वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बनी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण, जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला मोहन बहुत बुद्धिमान है। यहाँ वाक्य में पद के निर्माण में थोड़ा सा विस्तार है। हम बात करते हैं पद की। पद और वाक्य दोनों को हम एक ही मानते हैं। वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों का समूह है, वाक्य कहलाता है। जबकि पद की बात की जाए तो वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों का समूह है पद कहलाता है। अब बात करते हैं पदबंध के भेद। गाइस, पदबंध में चारों विकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और क्रिया के अनुरूप बदलते हैं। लिंग, वचन, काल और क्रिया के अनुरूप बदलते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो लिंग, वचन, काल और क्रिया के अनुरूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द 4 है। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो चारों पदबंध हो गए। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। अब बात करते हैं अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब गाइस, इस तरीके से क्रिया विशेषण पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध और विस्मयादि बोधक पदबंध, ये पदबंध के 8 पार्ट हो गए। चलो थोड़ा सा बात करते हैं संज्ञा पदबंध के बारे में। तो गाइज, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम देता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। कैसे? जैसे पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है। छोटा सेंटेंस देखिए, वह आदमी मेरा परिचित है। यहाँ थोड़ा सा विस्तार लेते हैं। पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है। गाइस, यहाँ आदमी शब्द जो कि जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पद का विस्तार किया, पास के मकान में रहने वाला। तो ये था संज्ञा पदबंध। अब बात करते हैं सर्वनाम पदबंध। जब कोई पद समूह है वाक्य में सर्वनाम का बोध कराता है। जैसे भाग्य का मारा मैं कहां पहुंचा। भाग्य का मारा मैं कहां पहुंचा। ये है मैं से पहले पद का विस्तार है भाग्य का मारा में। तो यहाँ सर्वनाम पदबंध है।
इसी तरीके से बात करते हैं क्रिया पदबंध की। जैसे कोई क्रिया है कहना, हम बोल सकते हैं कहा जा सकता है, यह है क्रिया का विस्तार हो गया। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण की, सॉरी विशेषण पदबंध की। विशेषण जैसे बलवान आदमी विशेषण है, तो इसके लिए हम शेर के समान बलवान शब्द लिखेंगे। शेर के समान बलवान, आदमी, आदमी का विशेषण हो गया, ये विशेषण पदबंध हो गया। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे लौट कर आना, घर लौट कर आऊंगा, यह है क्रिया विशेषण पदबंध है। अब बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की। जैसे राम की ओर छत के ऊपर कृष्ण के समान, या ये शब्द क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक पदबंध है। इस प्रकार से समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पदबंध प्रयुक्त होते हैं। तो पदबंध विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स जैसे रीट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इन एग्जाम्स में विशेष रूप से पूछा जाता है। परिभाषा पदबंध की, परिभाषा के बाद में भेद, और कई बार कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, उस सेंटेंस में हमें पहचान करनी होती है। तो संज्ञा में तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होगा, सर्वनाम में सर्वनाम के किसी भी भेद से कोई एक अक्षर दिया जा सकता है। क्रिया और विशेषण में प्रयुक्त शब्द, इनके भेद दिए जा सकते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पदबंध के शब्द दिए जा सकते हैं। इन्हें पढ़ने के लिए आप स्वामी हिंदी माला के जारी किए गए पिछले कुछ वीडियोज को देखिए, जिनका हेडिंग है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। शानदार टिक से इस टॉपिक को पिछले वाले वीडियोज में दिखाया गया है। एक बार पुनः स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल की ओर से आपको धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की कामना।